ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है, मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर संगठित लूट हुई है, संगठित। और जो खुद व्यक्ति जो जांच में फंसा हुआ है वो व्यक्ति जांच कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरी तरीके से अगर इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित चोरी और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब ये मामला केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल सरकार, जांच प्रक्रिया और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मामला तब सामने आया जब राम मंदिर में दान पात्रों से निकली नकदी की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली। बताया गया कि चढ़ावे की गिनती एक विशेष कक्ष में की जाती है, जहां पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। इस कार्य में करीब 50 कर्मचारी तैनात रहते हैं। इनमें निजी एजेंसी के कर्मचारी नोटों की गिनती और बंडल बनाने का काम करते हैं, जबकि बैंक और ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी निगरानी की जिम्मेदारी संभालते हैं। जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों पर संदेह जताया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई और कथित तौर पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि मामला केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे प्रकरण को संगठित लूट करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शिला पूजन के नाम पर देश भर से भारी धनराशि जुटाई थी, लेकिन उसका कोई सार्वजनिक लेखा जोखा आज तक सामने नहीं आया। अजय राय ने कहा कि 1400 करोड़ से ज्यादा की चोरी है। कांग्रेस नेता ने जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इस मामले में जांच ऐसे अधिकारी के नेतृत्व में कराई जा रही है जिन पर पहले से ही प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर जांच चल रही है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में समयबद्ध तरीके से कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शिला पूजन करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। उस समय भी बात उठी थी, उसमें उस समय के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। वो पैसा कहां गया, उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं आया। जो चंदे के नाम पर ये पैसा खाए थे, चोरी कर ले गए। ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है, मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए, जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया। मैंने पढ़ा उसमें कौन है मेन पंथ है, कोई विजय विश्वास पंथ हैं, इलाहाबाद के डीएम थे, कमिश्नर थे। और कमिश्नर कब थे? जब वहां स्टैंपेड हुआ महाकुंभ में, ये उस समय कमिश्नर थे। और जो खुद व्यक्ति जो जांच में फंसा हुआ है वो व्यक्ति जांच कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घटी, उसको आज एसआईटी की जांच दे दी गई है, वो जांच करेंगे। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल एक खानापूर्ति की गई है। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि संगठित लूट के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मांग है माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट से उसकी जांच कराई जाए और समयबद्ध 1 हफ्ते से ज्यादा, 1 हफ्ते 10 दिन से ज्यादा समय न देकर उसकी जांच कराएं और जांच कराकर ऊपर कठोर कार्रवाई हो और जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको गिरफ्तार करे, जेल भेजे। और पूरी तरीके से अगर इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दल भी हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि अगर चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो ये सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। फिलहाल राम मंदिर में कथित चोरी का मामला आस्था, जवाबदेही और राजनीति के त्रिकोण में फंस गया है। एक तरफ विपक्ष इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल बता रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद करार दे रहा है। अब सबकी निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेंगे कि ये मामला कुछ कर्मचारियों की कथित करतूत तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था। फिलहाल सुनिए मामले में अजय राय और अन्य कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। जिस तरह से प्रभु राम की
में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के आस्था पर आज आघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की पुजारी नहीं, प्रभु नाम के नाम पर व्यापार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो मामला आज सामने आया है कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। जिस तरह से आज चढ़ावे के पैसे जिसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास है, पर इसकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं तो यही कहूंगी कि जब से ये ट्रस्ट बना था और जो ट्रस्ट में लोग थे उनकी नीयत नहीं साफ थी, और यही वजह थी कि जब अधिग्रहण हो रहा था जमीन का, उस वक्त भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वहां के मेयर के परिवार के लोगों ने किस तरह से सस्ती जमीन खरीद करके महंगी जमीन ट्रस्ट को बेची। और ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था, ये आरटीआई में ये आरोप की पुष्टि आरटीआई के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात, याद होगा आप लोग को कि जहां पे प्रभु राम का मंदिर बना उसके आसपास सेना की भी जमीनें थी। उस जमीन को भी डिनोटिफाई करके किनको दिया गया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था, बड़े बड़े महात्माओं को, जिन्होंने उस जमीनों को लेने का प्रयास किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी, और वो भी किसकी जमीन थी? सेना की जमीन थी। तो ये लगातार, चाहे उसमें श्री नाम जो आए थे, अभी तो उसकी जांच और पुष्टि हो ही रही है, पर जिन भी लोगों के नाम आए, सेना की जमीन के साथ जिस तरह से उसको डिनोटिफाई करके गांव के गांव की बड़ी जमीन, कई हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी सस्ते दामों में, ये भी एक विवाद सामने आया था। पर वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, आज उसकी भी अस्तित्व कहाँ पे है, वो जांच कहाँ पे, किसी को नहीं मालूम। और तीसरी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप लोगों के प्रेस वालों के, प्रेस के साथियों के माध्यम से हम लोगों तक भी जानकारी पहुंची थी कि पहली बरसात में वहां की जमीन, वहां की सड़क धंस गई थी, जो कई 100 करोड़ की लागत से बनी थी। पहली बरसात में गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं था?